जय श्री कृष्ण। महाभारत में ये 8 गुण बताए गए हैं जो पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण है बुद्धि। बुद्धि, विवेक, विजडम जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होगा, जिस व्यक्ति में एक कहते हैं ना कि डिसीजन लेने की पावर बहुत ज़्यादा होगी, उस व्यक्ति की शोभा, उस व्यक्ति की इमेज, उस व्यक्ति का जो रिस्पेक्ट है वो लोगों के बीच में ज़्यादा ही होगा। तो पहला जो शोभा बढ़ाने वाला गुण है वो है बुद्धि। दूसरा जो गुण है वो है कुलीनता। कुलीनता का मतलब क्या होता है? ऐसे कभी कभी सुनने में आता है कि वो बहुत सभ्य घर से है, कुलीन घर से है। कुलीन घर का मतलब होता है, कुलीनता का मतलब है आपके कोड ऑफ कंडक्ट, आपका आचरण कैसा है, आपके एटिकेट्स कैसे हैं, आपका उठना बैठना, आपके बिहेवियर कैसा है और लोगों के प्रति वो दिखाता है। तो कुलीनता ये भी मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले एक गुणों में ही आता है। फिर आता है शास्त्र ज्ञान। देखिए, मैं बहुत सारे अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि हमें धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। शास्त्र ज्ञान जिस व्यक्ति में होगा, उस व्यक्ति में नो डाउट जो ज्ञान होगा, जो विवेक होगा, उस व्यक्ति का जागृत अवस्था में होगा और उस व्यक्ति की डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होगी। वो सही का, गलत का, इन सब चीज़ों का विचार बहुत अच्छे से कर सकता है। शास्त्र हमें, धर्म हमें कहीं ना कहीं एक जीने की राह तो देते हैं। तो शास्त्र ज्ञान जिस व्यक्ति के पास में है वो व्यक्ति की शोभा भी बहुत होती है। ये महाभारत के अनुसार बता रहा हूँ 8 गुण जो हमारी डेली बाई डेली लाइफ में होते हैं। फिर इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब है हमारे सेंसेस का कंट्रोल में होना। हमारी कोई भी चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, चाहे हमारी कोई भी चीज़ हो वासना में ना बदल जाए। कामना और वासना, इन दोनों में फ़र्क होता है। कामना तो एक इच्छा है और उसका एक्सेसिव होना, उसका हद से ज़्यादा होना, वो वासना कही जाती है। तो वासना हमारी बहुत ज़्यादा ना हो, हमारी इच्छाएं कंट्रोल में हो, हमारी चीज़ें कंट्रोल में हो, वो इंद्रिय निग्रह। ये जो इंद्रिय निग्रह जिस व्यक्ति में होगा, जिसके, फिर से वही बात है ना, जिसका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा होगा, जिसका 4 जगह पर बिहेव अच्छा होगा, उसकी रिस्पेक्ट डेफिनेटली अच्छी ही होगी कहीं ना कहीं। ये मनुष्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण हैं। पराक्रम होना चाहिए, एक सेल्फ में भी तो पावर होनी चाहिए। पराक्रम जिस व्यक्ति के पास में होगा, बल जिस व्यक्ति के पास में होगा, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि दब्बू टाइप का इंसान नहीं होना चाहिए, बहुत एकदम ऐसा भीरू नहीं होना चाहिए, कायर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पराक्रम व्यक्ति, ये भी उसकी शोभा बढ़ाने वाला है। अधिक ना बोलने का स्वभाव। देखिए, सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं उनके अंदर एक बड़ा ही अच्छा गुण होता है, वो बोलते बहुत कम है। अति वाचाल नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए लोगों की सुना जाए, सुनने के बाद जब आप बोलेंगे तो शायद उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हर समय बोलने वाला अति वाचाल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये भी उसका एक शोभा बढ़ाने का गुण है। यथाशक्ति दान। हम जितना, दान का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलरली दान का ही किसी एक आपने कोई मीडियम जनरेट किया, दान का नहीं। दान का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है आप उस टाइम पर उसकी मदद कर पाएँ। चाहे आप उसको मानसिक तौर पर कोई मदद कर पाएँ। मान लो कोई व्यक्ति है जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है और आप टीचिंग प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। या आप मान लो डॉक्टर हैं, कोई गरीब व्यक्ति है अगर कोई भी, आप उसका बिना पैसे लिए प्रिस्क्रिप्शन अगर लिखते हैं, ये भी एक तरीके से उसकी हेल्प करने हुआ। कोई भूखा व्यक्ति है, उसको खिला दिया। तो यथाशक्ति दान। दान में कभी ज़रूरी नहीं है द्रव्य ही दान में होता है, विद्या भी दान में होती है, विचारों का भी दान होता है, अर्थ का भी दान होता है। तो दान किसी भी तरह का हो सकता है। यथाशक्ति, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जितनी जिसकी शक्ति हो, दान होना चाहिए। और कृतज्ञता सबसे अद्भुत गुण है। तो कृतज्ञता, जिन लोगों ने हमारे जीवन में कुछ अच्छा किया है हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसकी वजह से हमें ये देह मिली है। हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया। हमें अपने देवों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, सूर्य देव के प्रति हैं, चाहे वो पृथ्वी है, जल, वायु, अग्नि, आकाश हैं, इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये सब कृतज्ञता का भाव, गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में कुछ भी किया है तो कृतज्ञ मत बनिए। कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ वो होते हैं जो आपका उपकार माने और कृतज्ञ वो होते हैं जो आपका उपकार ना माने। तो जीवन में बने तो कृतज्ञ बनिएगा। मैं श्लोक पढ़ के बताता हूँ क्या है ये। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च श्रुतं दमश्च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। ये 8 जो गुण होते हैं पुरुष की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। जय श्री कृष्ण।